रास्ता कैसा था ये वाला? भाई क्या ही बोले। जितनी भी लगे स्वेट कम नहीं होना चाहिए भाई। अब कंडारा वडार से लगभग 20 या 30 मीटर ऊपर पानी का एक ऐसा स्रोत है। चलिए जी, हो गई है एक और नई सुबह और वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ बंदेश्वर वैली के सनेरा बुग्याल से। तो कल शाम को हम लोग रुके हुए थे सनेरा बुग्याल में, क्योंकि मंदानी ट्रैक का पहला पड़ाव था हमारा। बाकी अभी सुबह के लगभग 10 बजने को हैं और हम लोगों की भी सारी पैकिंग कंप्लीट हो गई है। आज ट्रैक भी थोड़ा लेट हो गया। लेट इसलिए हुआ कि सुबह से भाई बारिश हो ही जा रही थी। हमने सोचा था कि हम लोग यहाँ से ट्रैक लगभग 7-8 बजे से शुरू कर देंगे, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा डिले हो गया है। अभी भी हल्की हल्की बारिश तो लग रही है, लेकिन हमने सारी पैकिंग कर ली है। तो चलते हैं अब इस ट्रैक पे आगे। बाकी अपने सारे बैग यहाँ पे पैक हो गए हैं और बैग को देखो हमने कितने अच्छे तरीके से पैक कर रखा है। अगर ये बैग गीले हो गए तो पूरे भारी हो जाएंगे और यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बैग पैक के साथ साथ अपना भी कवर अप होना ज़रूरी है। अगर शरीर के कपड़े गीले हो गए तो हमने ज़्यादा कपड़े भी नहीं लेके आ रखे थे। आज जो हमारा रास्ता है वो कुछ ऐसा है, बीच में काफ़ी घना जंगल है और ये हल्का सा एक खर्क था। इस खर्क को क्रॉस करके हमें अब जंगल में एंटर करना है। बाकी चलते हैं अपने इस एक और नए रोमांचक सफ़र के लिए। अब जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे एक चीज़ होती है कि जो बारिश है वो बारिश मतलब जैसे बरसात के टाइम पे लगती है वैसे वाली बारिश नहीं लगती है, लेकिन आदमी आधा 1 किलोमीटर चलने में ही पूरा भीग जाता है। इसलिए बारिश का भी पता नहीं चल रहा है कि बारिश लग रही है नहीं लग रही है। और हम लोगों ने छाता और रेनकोट, बैग, सब चीज़ अच्छे तरीके से पैक करे हुए हैं। अब पिछले साल जब हम लोगों ने ये वाला ट्रैक किया था उस टाइम भी बारिश मिली थी हमें, लेकिन जब हम लोग रास्ते निकल गए थे उस टाइम बारिश लगी थी। लेकिन इस बार सब चीज़ उल्टा उल्टा हो रहा है। कभी हमारा बैग टूट रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है। और आज तो जैसे ही हम लोग बाहर आए बारिश लग रही थी, तो ऐसे ही में हमने फटाफट से अपने बैग पैक किए और निकल गए हम अपने अगले पड़ाव के लिए। अब जंगल इतना घना है कि जंगली जानवरों का डर भी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों को मतलब एक साथ जाना है, मतलब एक दूसरे से ज़्यादा दूरी नहीं बढ़ानी है। अब किसी भी ट्रैक में अगर आप सबसे आगे चलते हैं तो आपको थकान महसूस बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन आप ग्रुप से अगर पीछे छूट गए तो बहुत ज़्यादा थकान लगती है। देखो भाई, रास्ता कुछ ऐसा है, एकदम चट्टान से मतलब घास के सारे ऊपर आना है। अब पिछली बार तक तो वहाँ चट्टान से रास्ता था, लेकिन इस वाली जगह पे फॉरेस्ट वालों ने बढ़िया रास्ता बना रखा है। सभी लोग अभी इसी रास्ते से आ रहे हैं। चलिए जी, घने जंगल को पार करने के बाद एक छोटा सा खर्क हमें यहाँ पे मिला है और इसको हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं नैनी का खर्क। ये वाली जगह देखो एकदम सपाट सी जगह है और अभी तो फ़िलहाल बरसात के टाइम पे इस पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, लेकिन धीरे धीरे ये एक छोटा सा खर्क बन जाता है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमें ये वाले फूल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बाकी हमारे लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं किकुड़ी के फूल। तो ये यहाँ से दिखने शुरू हो गए हैं। सनेरा बुग्याल से चलने के बाद हम लोगों का ये पहला ब्रेक है नैनी खर्क के मतलब 500 मीटर आगे पे। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा टी ब्रेक लेते हैं। अब ऐसी चढ़ाई पे छोटे छोटे ब्रेक जरूरी है। यहाँ पे हम लोगों ने टॉफी निकाल दी है जो यहाँ पेड़ों पे हो रखी है। देखो गाइस, कितने सारे पेड़ों पे टॉफियाँ हो रखी है। हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है फिर से, मतलब हल्की सी चढ़ाई पार करने के बाद। बाकी यहाँ पे हम ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, बस हल्का 1 मिनट का ब्रेक होगा और उसके बाद आगे निकल जाएंगे। अब धीरे धीरे चलने में थकान बिल्कुल भी नहीं लगती है। थकान लगने का मेन रीज़न तब होता है कि जब एकदम सीधा या डाउन मिल जाता है और आदमी अपनी स्पीड बढ़ा देता है, तो उसकी जो एनर्जी है वो सारी एनर्जी वहीं चली जाती है। और जैसे ही हल्की चढ़ाई आ जाती है तो एनर्जी तो रहती नहीं है, फिर आदमी अंदर से पूरा टूट जाता है। तो इसलिए एक स्पीड बना के चलो तो उतनी थकान नहीं लगती है। बाकी दोस्तों के साथ चलने में तो और भी ज़्यादा थकान महसूस नहीं होती है। अब देखो, इस रास्ते में आपको पत्थरों के ऊपर ये
घास देखने को मिल रही होगी। और ये वाली घास जितने भी लोग यहाँ से ऊपर जाते हैं वो सभी लोग रखते हैं, मतलब जो यहाँ के वन देव हैं, जो यहाँ के देवी देवता हैं, उनके सम्मान के लिए जितने भी लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे वो लोग ऐसे पत्थरों में ऐसी घास रखते हैं। जब भी आप लोग ऐसे ट्रैक करो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपके हाथ में एक छाता और एक डंडी के अलावा कुछ भी सामान नहीं होना चाहिए। छाता तो ये है कि धूप और बारिश में आपको ये बचा देती है, फिर डंडी चलने के लिए सहारा बन जाती है, और अगर छाता भी है तो वो भी आराम से सहारा का काम कर लेती है। एक्स्ट्रा सामान रखेंगे तो कहीं पे अगर फिसल गए तो हाथ तो पूरे बिजी हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है, तो ऐसे में खतरा बना रहता है। तो ऐसी चीज़ों का विशेष ख्याल रखना है ऐसे ट्रैकों पे। इसीलिए हम लोगों ने अपने हाथ में सिर्फ एक छाता रखा हुआ है। जितने भी और दोस्त लोग हैं सबके हाथ में या तो छाता मिलेगी या तो कुछ भी सामान नहीं मिलेगा। चलते चलते अभी हम लोग पहुंच गए हैं कंडारा वडार। वडार का मतलब हो गया गुफा, मतलब एक बड़ा सा पत्थर, और उसके नीचे एकदम बढ़िया रहने के लिए। तो इस वाली जगह पे थोड़ा विश्राम करते हैं। बाकी भाई सनेरा से चलने के बाद आपको जो पानी मिलेगा वो सिर्फ इसी जगह पे मिलता है, और वो भी कैसी हालत में मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो पानी है वो कैसे है। अब ऐसी जगह पे अभी हम लोग रुके हुए हैं। अब कंडारा वडार से लगभग 20 या 30 मीटर ऊपर पानी का एक ऐसा स्रोत है। तो यहाँ पे ये पहले के ज़माने के लोगों ने मतलब छेनी और हथौड़ी से इस पत्थर को काट के ऐसे बनाया था, क्योंकि इस वाले ट्रैक पे कहीं पे भी बीच पे पानी नहीं है, तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती थी। तो इसमें जो बारिश है वो बारिश का पानी यहाँ पे जमा रहता है। अब ऐसी जगह पे इतना पानी मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप ऐसे ट्रैक करो तो आपको एक गाइड की ज़रूरत होती है, कि जिसको भाई रास्ते में सब चीज़ पता हो, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे रुकना है। इसीलिए इस वाले ट्रैक पे हम अपने साथ अपने मामा जी को एज अ गाइड भी लाए थे। अब इस वाले पानी को आप लोग गर्म करके भी पी सकते हैं। और यहाँ पे रखा है एक डिस्पोजल का गिलास, न तो इसको गंदा करना है, यहाँ से पानी निकालो, अपनी बोतल भरो और चले जाओ आगे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे थकान भी कुछ ज़्यादा ही लग रही है। और कंडारा वडार से चलने के बाद हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक फिर से यहाँ पे ले लिया है। रास्ता कुछ ऐसा है, दोनों साइड से एकदम पत्थर हैं और बीच से पत्थरों को काट के रास्ता बनाया गया है। अभी हम लोग हैं मेना गौला पे, और इसकी भी कुछ अलग ही स्टोरी है। दूसरी तरफ से पेड़ ऊपर गए थे ना दूसरे रास्ते से, तो जब नीचे आने का टाइम इस रास्ते से आए थे वो लोग, तो उस टाइम रास्ता नहीं था यहाँ पे। तो एक उसमें एक बड़ा जो पेड़ होता है सिंग वाला, तो उसने यहाँ पे देवी शक्ति के कारण इसको फाड़ दिया, तो इस वजह से यहाँ से रास्ता मिल गया। अपने सिंह से मतलब? हाँ सिंग। ऐसी कहानी है इस वाली जगह की, जो हमारे गाइड साहब मतलब हमारे मामा जी उन्होंने बताया। भेड़ ने पत्थर को काट के यहाँ पे रास्ता बनाया है। और जिस बड़े से भेड़ की बात मामा जी कर रहे थे उस भेड़ को हमारे यहाँ बोलते हैं मेना, तो इसलिए इस वाली जगह का नाम हो गया मेना गौला। अभी सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुँच गए हैं पटुड़ी पे, जहाँ पे कल शाम को हमें आना था, लेकिन सबकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि हम लोग सनेरा बुग्याल में रुक गए। तो इतना दूर आना कल पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। ये वाली जगह थी जहाँ पे कल हम लोगों ने आना था। और इस वाली जगह पे देखो भाई कितने सारे फूल खिले हुए हैं, पीले पीले फूल हैं, कुछ नीले नीले हैं। अब नीचे भी हल्की हल्की चढ़ाई थी, लेकिन पटुड़ी से जो हमारे आज के ट्रैक की सबसे टफ चढ़ाई है वो पटुड़ी से है। अब देखो भाई पहाड़ों के रास्ते कुछ ऐसे ख़तरनाक होते हैं। हम ऊपर जाने के लिए हमें ऐसी चट्टान से चलना है, और वो भी घास के सहारे। रास्ता कैसा था ये वाला भाई? क्या ही बोले। वो घास के अंदर ये है यहाँ पे पानी का स्रोत। अब इस चढ़ाई पे ये मात्र एक पानी का स्रोत है यहाँ पे। तो यहाँ से अब जो पानी हम कैरी करेंगे वहाँ तक के लिए यहीं से करना है। तो अभी इस पे पानी लेके चलते हैं, थोड़े मैगी बनाने के काम भी आ जाएगा और रास्ते में पीने के काम भी आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके पहाड़ों में आपके मज़े हैं, आप लोग घूमते रहते हैं। अब ये घूमने के लिए देखो भाई कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसी बारिश में सुबह से चल रहे हैं, फिर पानी के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरे पास देखो भाई अभी 5 लीटर पानी है,
और ये मुझे आधा किलोमीटर ऊपर लेके जाना है। अब यहाँ पे मैगी बनाने की तैयारी कर देते हैं और साथ में यहाँ पे चाय बनाएंगे। अब पानी भी बहुत नीचे से लाना पड़ रहा है और ये लकड़ियाँ हमसे पहले यहाँ पे जो आए थे उन्होंने यहाँ पे रखी हुई थी, तो बढ़िया हो गया भाई। यहाँ पे अभी मैगी तो खा ली है और साथ में अभी चाय भी आ गई है और फिर से देखो यहाँ पे हल्की हल्की बारिश लगनी शुरू हो गई है। अब चाय पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे। क्या है? अच्छा, जंगली जंगली जड़ी बूटी है वो। वाह, मजा आ गया भाई ऐसी जगह पे ऐसी चाय का। लोग अभी ऐसी धार में पहुंच गए हैं जिसके दोनों तरफ सिर्फ खाई है। अब इस साइड देखेंगे तो खाई है और इस साइड में नीचे सीधे खाई और बीच से रास्ता कुछ ऐसा है। एक बार फिर से देखो भाई, एकदम खड़ी चढ़ाई आ गई है, वो भी ऐसे फिसलन भरे रास्ते पे पत्थर हैं और घास को पकड़ पकड़ के ऊपर आना पड़ रहा है। अब रास्ता देखो भाई कुछ ऐसा है, मतलब ऐसे पत्थरों से ऊपर जाना है और सामने भी देखो एकदम खड़ी चट्टान है। अब आज का जो सबसे खतरनाक रास्ता था वो अभी हम लोगों ने पार कर दिया है। इतना डेंजर रास्ता था। अब देखो ऐसे डेंजर रास्ते से ये वाला ट्रैक है, देख सकते हैं सामने पे। मैं ये बोल रहा हूँ, कल अगर हम पटुड़ी तक आते तो हालत ख़राब हो जाती। हाँ, वो तो हो जाती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है ना वहाँ से नीचे। बिल्कुल। अभी तक हम लोगों ने इस ट्रैक पे बहुत सारे रास्ते देखे, तो सबसे ज़्यादा डर है ऐसे रास्तों पे। अगर पैर फिसल के नीचे गया तो क्रैक होने का डर भी है, तो बड़े संभल संभल के ऐसे रास्तों पे जाना पड़ रहा है। चलिए जी, फिर से हमारा एक ब्रेक के बाद चॉकलेट आ गई है। अब ट्रैक पे चलते चलते एक चीज़ हमेशा याद रखें, कभी भी अपने से आगे वाले को मत देखें, बस रास्ते पे देखते रहें, चलते रहें और अपने साथ वालों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पीछे वाला जब अपने साथ वाले आगे को देखता है तो उसको और ज़्यादा थकान लग जाती है। हम लोग तो सब 5 मीटर 10 मीटर इसी दायरे में चल रहे हैं। शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं और हम लोग अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अब जहाँ पे आज हम लोगों ने रुकना है वहाँ पे देखो भाई भेड़ बकरियाँ भी हैं, तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। अब भेड़ पालक लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महीने रहते हैं, लगभग 4-5 महीने इस वाली जगह पे रहते हैं। तो उन लोगों ने अपनी सारी जो इन 4-5 महीनों की जो राशन है वो पहले से स्टोर करके यहाँ पे रखनी है। अब आज जिस जगह पे हम लोग रुक रहे हैं उस जगह का नाम है थौलीधार। अब देखो भाई यहाँ पे जो भेड़ पालकों के कुत्ते हैं वो भी अनजान लोगों को देख के एकदम डर से रहे हैं, लेकिन ये काटेंगे नहीं, सिर्फ मतलब नए लोग देख के थोड़ा घुर्रा रहे हैं। अब बाघ से बचाने के लिए इनके गले में टिन का कुछ ये ऐसा लगाया रहता है। अब जो बाघ होता है वो सबसे पहले गले पे अटैक करता है, इसलिए सेफ्टी देखो क्या खतरनाक वाली कर रखी है। तो ये है भेड़ पालकों की छानी और सबसे बढ़िया बात है कि जो ये छानी है ये हमारे गाँव वालों की है। तो यहाँ पे देखो हमारा छोटा भाई इस पूरी छानी में अभी अकेला है। देखो जो हमारे गांव के छानी वाले थे उन्होंने हमारे लिए चाय की व्यवस्था कर रखी है और फटाफट से चाय पीते हैं। वैसे भी मौसम कितना ठंडा हो रहा है और हमारी हालत भी थोड़ी ख़राब हो ही रखी है। अब किस्मत देखो भाई, अब मौसम भी हल्का हल्का खुलने लग गया है, साथ में गर्मा गर्म चाय भी आ गई है और सामने के नज़ारे भी इतने बढ़िया दिखने शुरू हो गए। सामने से देखो अभी हल्का हल्का मौसम खुलने को हो गया है। सामने चौखंबा पर्वत है और नज़ारा कुछ ऐसा है। अब हम लोग सोच रहे थे कि मौसम बढ़िया हो जाएगा, फिर से देखो जो चौखंबा पर्वत कुछ देर पहले दिखाई दे रहा था वो भी एकदम पैक हो गया है। नीचे देखो बादल हमसे कितने नीचे छूट गए हैं। अभी ठंडा काफ़ी ज़्यादा होने लग गया था, हल्के हल्के कपड़े तो हमने चेंज कर दिए हैं। बाहर से देखो मैंने जैकेट पहन लिया है। अब ये वाली जगह एकदम धार वाली जगह है, तो यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा होता है। इस जगह पे हम लोग पहले आ रखे हैं तो हमें इस जगह का पूरा पता है कि इस वाली जगह पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है। अब इस वाली जगह पे मुझे पता है कि पानी कहाँ पे है, इसलिए तो एक मैं आ रखा हूँ पानी के लिए और मेरे साथ दीपक भी चल रहा है।
बाकी यहाँ पे पानी थोड़ा दूर है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं उससे। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो सबसे बढ़िया बात ये हो गई कि मौसम एकदम साफ़ हो गया। देखो भाई यहाँ पे पानी का स्रोत ये है, यहाँ पे एकदम कुआं जैसा बनाया गया है और ऊपर से पानी रिस रिस के नीचे आ रहा है। हम लोग यहाँ पर पानी भर रहे हैं और यहाँ पर छोटी सी खाल है, तो एक बर्तन से बारी बारी से ये वाले बर्तन भर रहे हैं हम लोग। बाकी सामने से देखो भाई मौसम भी साफ़ होने लग गया है और दूर दूर बहुत सारे गांव भी दिखाई दे रहे हैं। अभी हम लोगों ने जितने बर्तन हम लोग यहाँ पे लाए थे वो सब भर दिए। 2 ये हुए 5-5 लीटर के, एक दीपक के पास है 5 लीटर का और एक छोटी सी बोतल है। अब जब भी ऐसे जगह पे आते हैं तो सबको मिलजुल के काम करना पड़ता है। अब जैसे हम लोग अभी पानी के लिए जा रखे हैं तो कुछ लोग वहाँ पे खाना बनाने की तैयारी पे लगे हुए हैं। अब एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए कहते हैं एकता में ही शक्ति है। सब लोग अगर मिल बांट के काम करेंगे तो काम आसान हो जाता है। अब जो भेड़ पालक है उनको तो ये पहचान लेती है। अब जैसे हम लोग नए नए आ रहे हैं एकदम सभी ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं कौन आ गया यहाँ।